माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तथा माननीय मीडियाकर्मी महोदय, माननीय न्यूज चैनल माध्यम संपादक महोदय, माननीय समाज के प्रहरियों, माननीय राष्ट्र के चिंतकों, आज बड़े दुख और दर्द के साथ शब्द भी नहीं है, लेकिन एक दर्द है और उस दर्द को बयां करने का हौसला भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, समय भी नहीं है। लेकिन पूर्वजों की, धर्म ग्रंथों की, रामायण और गीता की, कुरान एवं पुराण की प्रेरणा है कि किसी दर्द को, किसी अन्याय को, किसी जुल्म को सहना भी एक महान पाप है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन समय से वर्तमान समय तक इन मजदूरों पर, इन भूखे और प्यासों पर, इस भारत की आत्माओं पर न जाने किन किन रुपये शोषण होता है, जिसके रोकने के लिए हमारे प्रेरी, हमारे राष्ट्र रक्षक आगे आते हैं, लेकिन वो 2, 4, 10 दिन रुक गई ही, आवाज़ उठ गई ही, फाइलों में बंद हो जाता है। आज मजदूर इस पेट भरने के लिए, बच्चों का पालन करने के लिए फैक्ट्री में जाता है, लेकिन फैक्ट्री में जो अत्याचार होते हैं, फैक्ट्री में जो हुआ, इन 50 दिन के अंदर आपने देखा है पूरे भारत के अंदर जो हमारे मजदूर, जो हमारी आत्मा, भारत के लोकतंत्र तथा देश के रक्षक, देश व भारत माँ के लाल, इस आवागमन इधर आने जाने के बाद उनकी सड़क हादसों में, उनकी भूख और प्यास से, उनकी अनेकों रूप में जघन्य हत्याएं हुई हैं, उनके एक्सीडेंट हुए हैं, उनको भूख और प्यासे रहकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। ये दर्द उस माता से पूछो जिनकी गोद से लाल चले गए, ये दर्द उन बहनों से पूछो जिनके भाइयों के राखा चला गया, ये दर्द उस पत्नी से पूछो जिसका सिंदूर सुरक्षा के लिए मिट गया हो। इस श्रृंखला में काशीपुर उद्धम सिंहनगर के मोहल्ला कचनाल में मेरा नहीं, आप सबका एक बच्चा, आप सबका एक भाई, आप सबका एक रक्षक, आप सबका स्तंभ और देश का स्तंभ होनहार युवक, जो मजदूरों के लिए, जो अनाथों के लिए, जो सच्चाई के लिए निरंतर मेहनत कर रहा था किसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर। 28 तारीख की रात को विषम परिस्थितियों में, रहस्यमय परिस्थितियों में अचेत अवस्था में मिलता है। 3 बजे ढूंढते भालते उनके घर वालों को पता लगता है, राजकीय अस्पताल में भर्ती करा जाता है। वक्त नहीं है, बयां करने के लिए जुबान नहीं है, लेकिन वहाँ दिनांक 29 को इसी आशय के साथ होश आ जाएगा, इसी आशय के साथ वो बच जाएगा। लेकिन शाम 7 बजे के लगभग, 6 बजे के लगभग डॉक्टर साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो नौजवान, वो देश का सपूत, वो मजदूर रक्षक, केवल परिवार में 2 बहनों का अकेला भाई, पत्नी 3 साल की, जिसकी 2 साल की छोटी बच्ची को अनाथ छोड़ गया है, जिसकी प्रेरणा, जिसकी दुख भरी दास्ता बयां भी नहीं हो पाती है, जिसका दशा देखी भी नहीं जाती है। और इतने बावजूद भी जब हम लोग उनके परिचय बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और सहारनपुर से मिलने जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के पालन होने के कारण मात्र 2-2 जने मुश्किल से पहुंच पाए। लेकिन
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय कचनाल गोसाई के ग्रामवासियों को। मैं धन्यवाद ऐसी स्थिति में देना चाहता हूँ उन मजदूरों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पुलिसकर्मियों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ काशीपुर के डॉक्टरों को, सिर सर्जनों को, जिन्होंने इस गरीब को बचाने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया। उन मजदूरों ने जिसको अंतिम समय तक शमशान घाट पर 5:30 बजे के लगभग अंतिम चिता को लॉकडाउन और परस्पर दूरी बनाकर अंतिम चिता दी, क्योंकि मिट गया जब मिटने वाला, जब सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद जब प्याम आया तो क्या। अधिक ने कहते हुए इस परिस्थिति में, क्योंकि उस परिवार से पूछे जिस परिवार के घर से खून हार जाता है, रोने के लिए भी रोने का टाइम नहीं दिया जाता है। अंतिम संस्कार के समय भी सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी तमाम जो अंत्येष्टि क्रिया तक हैं, वहाँ तक उसके परिवार को सम्मिलित होने पर मजबूरी थी। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में माननीय जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में गोस्वामी अर्नब और भारत एवं समस्त न्यूज चैनलों के माध्यम से, मैं न्याय प्रणाली के माध्यम से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ग्राम कचनाल, उधम सिंह, काशीपुर इस घटना की सच्चाई को अपने अपने स्तर से उजागर करें और सच्चाई का पता लगाकर जो इसमें दोषी हो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो, निर्दोष हो किसी ने फंसाया जाए। और हम लोग तो असमर्थ हैं, क्योंकि आप सामर्थ हैं। माननीय जी योगी, आप सामर्थ हैं। आपने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का दुख समझा है। आप मीडिया कर्मी, आप सामर्थ हैं, आपने लोगों को न्याय दिलाया है। पुलिस बल, आप सामर्थ्य है कि आप किसी कारण दबाइश में होने के बाद नहीं हो पता नहीं, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट न्यायालय तथा न्यायाधीशों के माध्यम से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अर्जी करना चाहता हूँ कि इन जैसे नौजवान मजदूरों के साथ, असहाय और लाचार मजदूरों के साथ, इन विकट परिश्रमानाथ लोगों के साथ आप अपने स्तर से जो कुछ हो सकता है आप उसमें करने के साथ साथ और तिरपा लाएँ, निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। वास्तव में हताश लोग, परेशान लोग, मारे गए लोग जिनका नाम निशान मिट गया हो, उनकी रक्षा के लिए आप कारगर कदम बढ़ाएंगे, पूर्ण आशा है। और अधिक ने कहते हुए मैं आज चौथे दिन रात दिन भूख और प्यास, ये बच्चे नन्हे नन्हे रोते विलखते, जिनका दर्द कोई देखने वाला हो तो देखे, लेकिन बता रहा था स्थिति आती हैं चली जाती हैं, कुछ बातें याद रह जाती हैं। प्राचीन समय से वैसे तो मजदूरों का, गरीब का शोषण हुआ है, लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय श्री योगी जी, माननीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, माननीय हमारी भारतीय सरकार हो सकता है तो इन मजदूरों के लिए, इन देश के रक्षकों के लिए, इस देश की आत्माओं के लिए आप कुछ करें। अधिक ने कहते हैं उस शोक परिवार को, शोकाकुल परिवार को धैर्य कामना करता हूँ, मृतक आत्माओं की शांति के लिए कामना करता हूँ। और ओम शांति, ओम शांति, ओम।